हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग जैसे सैलरी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, वैसे जो स्कोप ऑफ इनकम है ना तुम्हारा बच्चा, ये 10 मार्क का टॉपिक है। कितना मार्क का टॉपिक है? 10 मार्क का। बीकॉम वाले को 10 मार्क के लिए आएगा, कंफर्म इजी है, 5 मिनट में डायरेक्ट भेजे में देता हूँ। एम कॉम वाले को 14 मार्क का आया था एग्जाम में, और BMS वाले को 15 मार्क का। पर आओ टॉपिक में क्या है, करते कैसे स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब सबसे पहले ना बच्चा, ये देखो, ये क्वेश्चन की शक्ल है और ये आंसर है। तो अभी फिलहाल आंसर मत देखो, ये क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब अपनों को ये बताना है कि जो बंदा है कौन सा इनकम, अगर वो रेसिडेंट, देखो फर्स्ट वाला याद करना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब वो इंडिया का रहने वाला है। जैसे तुम और मैं इधर ही पैदा हुआ, अभी तक बाहर गाँव गए नहीं। नॉन रेसिडेंट मतलब बाहर गाँव वाला, जैसे AB डिविलियर्स हो गया, जो भी फॉरेन के लोग हो गए ना, AB डिविलियर्स, टॉम क्रूज, ये सब, डोनाल्ड ट्रंप, ये नॉन रेसिडेंट बंदे लोग बाहर के। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब वो कभी इधर है कभी उधर, आ रहा है जा रहा है, आज इंडिया में कल बाहर, फिर आ रहा जा रहा है। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पूरे 8 के 8 क्वेश्चन उठा के कॉपी करना है। 8 के 8 के क्वेश्चन उठा के कॉपी करना है। अगर इंडियन इनकम रहेगा तो तीनों को टैक्स देना है। अब सुनो, ये रूल है, इंडियन इनकम रहेगा तो तीनों को टैक्स देना है। ओके, और अमाउंट अगर बाहर का रहेगा, फॉरेन रहेगा, तो एक को ही टैक्स देना, फर्स्ट कॉलम में आएगा। इंडिया का रहेगा तो तीनों में, फॉरेन रहेगा तो एक में। अगर बिजनेस बाहर है और इंडिया से कंट्रोल कर रहा हो, बिजनेस बाहर है इंडिया से कंट्रोल कर रहा हो, सेटअप कर रहा हो, तो 2 जगह आएगा। किधर आएगा? 2। और जो पास्ट रहेगा ना, पिछले साल का, उसको कंसिडर करना नहीं है। इंडिया का 3 जगह और फॉरेन का 1 जगह। तो अब ये सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज है ना, क्या बोला है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडोनल्ड लिमिटेड। मैकडोनल्ड मतलब होता है एक कंपनी जो अमेरिका, मैकडी में गए ना, पर ये USA की कंपनी। तो कहाँ डिविडेंड रिसीव मतलब पैसा आया, तो ये बाहर का इनकम है, इसलिए उसको क्या लिखेंगे हम लोग? फॉरेन इनकम लिखेंगे। और मैंने क्या बोला, फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल है? एक को। फॉरेन इनकम सिर्फ एक, मतलब इधर ही अमाउंट आएगा, ये 18,000 यहाँ उठा के लिख देने का था बस। तुम लोग को क्या मिला? 1 मार्क मिल गया। फिर लिखेंगे, इधर बोला रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। तो कोलकाता कौन सा इनकम है भाई? इंडियन इनकम है। तो इंडिया का पैसा तीनों जगह आएगा, इंडिया का पैसा तीनों जगह आएगा, सिंपल। फिर उसके बाद बोला इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। तो श्रीलंका इट इज़ नॉट इन इंडिया, इंडिया का नहीं है श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आउट ऑफ इंडिया है। तो इसलिए फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम कितने जगह आएगा भाई? 1 जगह आएगा। और इंडियन इनकम रहेगा तो 3 जगह आएगा, सिंपल। उसके बाद क्या दिया बच्चा? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका। ढाका मतलब होता है बांग्लादेश का कैपिटल, बाहर का देश है। बिजनेस बाहर है पर कंट्रोल कहाँ से किया? मुंबई से। रिमोट किधर है? इंडिया में। बिजनेस है बाहर पर कंट्रोल और सेटअप इंडिया में, इसलिए इसको 2 जगह लिखेंगे। फॉरेन इनकम है पर कितनी जगह आएगा? 2 जगह। तो 2 जगह कौन सा आएगा? कंट्रोल और सेटअप, तो 2 जगह आएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला? रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन UK। मतलब प्रॉपर्टी किधर है? यूके बोले तो यूरोप में। और बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, तो इसमें इंडिया का नाम ही नहीं दिया ना, तो इसलिए फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम कितने जगह आएगा? 1 जगह। फर्स्ट वाले को टैक्सेबल है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इतना लिखने का ही पूरा मार्क्स मिल रहा है। ओके, BMS वालों को 15 मार्क और एमकॉम वालों को 2 बार आया, NEP जो पैटर्न है 14 मार्क का। बीकॉम वालों को 10 मार्क आ रहा है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी। नैरोबी का मतलब होता है केनिया में, केनिया किधर? अफ्रीका में। रिसीव इन नैरोबी मतलब बिजनेस कहाँ कर रहा है? नैरोबी में कर रहा है, और पैसा भी नैरोबी में आया, बट सेटअप किधर था? इंडिया में, बिजनेस इंडिया में था। तो ये फॉरेन इनकम है और 2 जगह आएगा। जब भी ना सेटअप वर्ड आया, क्या वर्ड आया भाई? कंट्रोल वर्ड आया और सेटअप आया, तो आपको 2 जगह लिखना है। दो दो जन को टैक्स बोला, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, याद रहेगा आपको। फिर बोला है पास्ट। पास्ट आया तो उसको इग्नोर करना है, किधर भी नहीं आएगा। पास्ट तीनों को नहीं देने हैं, पास्ट तीनों को नहीं देना। ये वर्ड है ना पास्ट अनटैक्स, उसको छोड़ देना है। इसका मतलब रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन बोले तो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम बोले तो तीनों को टैक्सेबल, इंडियन इनकम बोले तो तीनों को टैक्सेबल। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल निकालने का है। और जैसे क्वेश्चन है इधर लिख देंगे, रोहित नाम है उसका, है ना। फिर प्रीवियस ईयर तुम्हारा क्या रहेगा? 24-25, ये पुराना है 24-25, इधर आएगा 25-26। स्टेटस इंडिविजुअल डालने का, 10 मार्क डायरेक्ट जेब में, खुद ही चेक करके 10 मार्क खुद ही लेने का, टीचर को भी तकलीफ नहीं देने का। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारा टेस्ट। ओके, तो इधर कितने हैं? 8 स्टेटमेंट दिए हैं, 8 के 8 कॉपी करना इधर। इधर बोला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब हम और आप। इधर कौन है? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर आज इधर कल दूसरे देश में है ना। और उसके बाद थर्ड क्या बोला? नॉन रेसिडेंट, मतलब बाहर वाला। नॉन रेसिडेंट मतलब बाहर वाला। अब ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, दुबई में, पर कंट्रोल लंदन से। कंट्रोल देख के 2 जगह मत आना, कंट्रोल अगर इंडिया से होता तो 2 जगह था। ये क्या है? फॉरेन इनकम है। कौन सा इनकम है? और एक ही जगह आएगा। ओके, क्योंकि इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है। रेंट फ्रॉम हाउस इन US, UK, और रिसीव इन स्पेन। भाड़ा, यूरोप का भाड़ा भी बाहर ही आया, इंडिया में आया क्या? नहीं। तो ये फॉरेन इनकम है और ये फर्स्ट को ही टैक्सेबल है, फर्स्ट वाले को। फिर इधर बोला है इन इनकम ऑन इन न्यूजीलैंड इन दी पास्ट। पास्ट बोला तो उसको वटा दो, छोड़ दो, लेना नहीं है।
उसके बाद क्या बोला, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव लंदन, फिर फॉरेन इनकम हो गया, लंदन बोला और जर्मनी बोला, इंडिया है क्या, नहीं। हाँ अगर इंडिया में आता तो 3 जगह आता, इंडिया में आता तो 3 जगह आता, ओके। अब क्या बोला है, एग्रीकल्चर इन जापान, खेती बाड़ी जापान में, पर पैसा किधर आया, इंडिया में, इंडिया में पैसा आया तो इसके लिए इंडियन इनकम और तीनों को टैक्स देने का, किसको देने का है, तीनों को। होप्स आपके भेजे में चला गया। रॉयल्टीज, अब इसके बाद बोला है रॉयल्टीज फ्रॉम कंपनी इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया रिसीव इन रशिया, फिर इंडिया नहीं दिया है तो ये फॉरेन इनकम, इसके लिए एक में ही आएगा, एक को ही टैक्सेबल है। फिर बोला इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एचबीसी बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, फिर इंडिया नहीं है, फॉरेन इनकम है, इसके लिए कितने को आएगा, एक को ही आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा। और बोला प्रोफेशन भूटान में है ना, इंडिया के बाजू में, बांग्लादेश के ऊपर है, पर रिसीव इन भूटान, पर बिजनेस सेटअप किधर क्या है, इंडिया में। जब इंडिया में सेटअप किया रहेगा तो 2 जगह आएगा, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। फिर इसका आपको क्या लेने का था, टोटल लेने का था, उसको दुल्हन के जैसे सजाने का था, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपल डायरेक्ट भेजे में 5 मिनट में सम खत्म हो गया तुम्हारा, ओके। और इसके पहले मैंने क्या बताया था तुमको मालूम है क्या, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का सम है, ये सब मैंने अपलोड कर दिया हो, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो होप सो तुमको सब समझ में आ रहा है, राइट। तो सैलरी भी पढ़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी भी करा दिया, स्कोप ऑफ इनकम, मतलब ये लेक्चर देखने से 50 मार्क तुम्हारा जेब में, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव से, 20 मार्क का शॉर्ट नोट्स भी मैंने एक्सप्लेन करा दिया हो, वो वाला मेरे चैनल पे करा दिया हो, ये सर के चैनल पे क्या कर दिया हमने, लेक्चर अपलोड कर दिया। तो इतना ही करने का था, ठीक है। थैंक यू।